ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 22। अध्याय का शीर्षक है भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। अष्टो प्रकृतया प्रोक्ता त्रया एव हि तद्गुणः विकारः षोडश आचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। अष्टौ प्रकृतया प्रोक्ताः त्रया एव हि तद्गुणः विकारः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ताः त्रया एव हि तद्गुणः विकारः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला जा रहा है। अपने जो सहपाठी हैं गुरुकुल में उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी जो थे साथ में उनके सहपाठी थे, वो विचार करने लगे कि प्रहलाद महाराज को ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया, किससे सीखा इन्होंने ये सब। ये तो हमारे साथ ही स्कूल में आए थे और ये तो हमेशा महल में रहते हैं और हिरण्यकशिपु के पास तो ऐसे कोई संत महात्मा तो आते नहीं हैं कि संतों का संग मिल गया हो इनको। तो ये किसने इनको सिखाया ये सब, प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब हिरण्यकशिपु उनके पिता मंदराचल पर्वत में गए थे तपस्या करने के लिए, उस समय जो तपस्या कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, देवतागण जो है उन्होंने सभा बुलाई। इंद्र ने विचार किया यही मौका है, आक्रमण कर दो। क्योंकि माता गयातु जो है वो गर्भवती थी जब हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा तो नहीं है कि हिरण्यकशिपु 2 है इसमें। कयादु, माता कयादु के घर में एक और हिरण्यकशिपु जन्म ना ले ले, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो एक के बाद एक ये शुरू हो जाएगा। फिर तो अच्छा यही है इनको यहाँ से लेके जाएं, पकड़ के ले जाएं। और उन्होंने आक्रमण किया और इस तरह से देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ और इस तरह से असुर सारे भागे और महल में भी आक्रमण किया उन्होंने। और माता कयादु को उठा के ले गए, वो इंद्र ले गए, इंद्र पकड़ के ले गए।
और इंद्र जब पकड़ के लेके जा रहे थे अपने स्वर्गलोक में, तो रास्ते में नारद जी ने उनको रोका। नारद जी को देखकर उन्होंने परिक्रमा की और नारद जी ने कहा कि आप क्यों ले जा रहे हो उनको? आप जानते हैं इनके घर में कौन है? इनके घर में भगवान का अनन्य भक्त है, मां भागवत है वो, इसलिए उसको आप नहीं मार पाओगे। महाभागवत है क्योंकि स्वयं भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको नहीं मार पाओगे आप। तो इसलिए नारद जी के कहने पर इंद्र ने माता कयादु को छोड़ दिया। असुरों और देवताओं में अंतर यह है कि असुर तो गलती करते ही रहते हैं और गलती का कभी उनको पश्चाताप होता ही नहीं है, लेकिन देवता लोग गलती करते हैं और नारद जी जैसे संत आकर उनको समझाते हैं तो अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं। ये अंतर है। और ऐसा नहीं कि देवता गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं, लेकिन सुधार जब होता है उनका, कोई आता नारद जी जैसा संत कोई आता है, उनको सुधारा जाता है तो उसको स्वीकार करते हैं। तो नारद जी ले गए अपने आश्रम में और वहाँ उन्होंने भागवत धर्म की शिक्षा दी। प्रहलाद महाराज ने माता कयादु के घर में रहते ही नारद जी से भागवत का श्रवण कर लिया। भौतिक जगत में तो ये लगता है संभव ही नहीं है कि माता के घर में रहते कैसे आप श्रवण कर सकते हैं, लेकिन अगर नारद जी जैसे महाभागवत की अगर कृपा हो जाए, उनकी अगर इच्छा हो, भगवत की इच्छा हो, तो सब कुछ संभव है। तो प्रहलाद महाराज को लाभ मिला इसका, नारद जी के संग का। अब कोई पूछ सकता है कि माता कयादु ने भी तो श्रवण किया था, उनको लाभ क्यों नहीं मिला? तो ये तो निर्भर करता है कि किसने कितना हृदय से इसको स्वीकार किया है। सुनने का मतलब केवल कान से सुनना ही नहीं है, सुनने का मतलब ये भी है कि उसको हम अपने जीवन में कितना उतारते हैं, उसको स्वीकार करना करते हैं हृदय में, उसका मनन कितना करते हैं, उसको जीवन में कितना लागू करते हैं। श्रवण जाके तब जाके पूर्ण होता है। और माता कयादु फिर वापस घर आ गई थी, क्योंकि हिरण्यकशिपु की संगति में रही, पति के प्रभाव में ज़्यादा रही, तो इसलिए उनको सब याद नहीं रहता, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी याद कर पा रहे थे। और प्रहलाद महाराज इसलिए तो प्रहलाद महाराज जो है अब 5 साल के हो गए हैं, हिरण्यकशिपु आ चुके हैं वापस, और ये कथा चल रही है आगे। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, गुरुकुल के बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो उसमें से एक शिक्षा यहाँ पर है आज जो बताया जा रहा है। श्री भगवान के 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों, 11 इंद्रियों तथा 5 सूर्य तथा यथा पृथ्वी तथा जल। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्रा है। तन्मात्रा का मतलब होता है सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रूप हो गया, गंध हो गया, शब्द हो गया, रस हो गया, स्पर्श हो गया। तो ये 5 जो है स्पर्श, ये तन्मात्रा कह जाते हैं। यानी कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके ये क्या विषय वस्तु हैं। आँखों से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, जीवा से रस का आस्वादन करते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है, इस तरह से आँखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो ये 5 जो है विषय वस्तुएं हैं, तन्मात्रा जिसको कहते हैं। और 5 जो है फिर भौतिक पंच तत्व है, पंचभूत इसको कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। उसके बाद 3 जो है सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि और अहंकार। भगवान गीता में भी कह रहे हैं 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, भूमि रनो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार मित्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो ये अष्टदा प्रकृति है। तो इस तरह से और प्रकृति के 3 गुण, तो ये सब मिला के 24 तत्व बन जाते हैं। 24 तत्व से बना हुआ ही शरीर है। और लेकिन साथ में जीवात्मा को भी गिना जाता है और परमात्मा यानी कि भगवान को भी गिना जाता है। तो इस तरह से ये 26 तत्व हो गए।
यानी कि शरीर को चलाने के लिए 26 तत्वों की आवश्यकता है। भौतिक तत्व तो 24 है, ठीक है नहीं। और इसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड भी 26 तत्वों से ही बना है। हमारा जो शरीर है वो मिनी यूनिवर्स है, छोटा ब्रह्मांड है, छोटा सा उसका सैंपल है, अंश है। तो गुणवत्ता वही है, मात्रा में भेद है। ऐसे कई बार शास्त्रों में ऐसे कई श्लोक आते हैं, पीछे भी श्लोक आया था इसी अध्याय में। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत में ही अद्वैत दर्शन को प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अद्वैत दर्शन नहीं है। अगर अद्वैत दर्शन भी है तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद है या शुद्ध अद्वैतवाद है, और समझ रहे, या अचिंत्य भेदाभेद तत्व है जो हमारा सिद्धांत है। यानी कि जीव जो है भगवान से एक है, गुणों की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से नहीं है। इसलिए कई बार यहां पे लिखा भी है, जैसे जीव को भी कारणों का, सभी कारणों का कारण बता दिए, जैसे भगवान को बता दिया सभी कारणों के कारण है। तो ऐसा क्यों बताया गया? ये गुणवत्ता के कारण बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अद्वैत दर्शन ही पूरा उसका तिरस्कार करते हैं हम, लेकिन अद्वैत दर्शन है क्या, अद्वैतवाद है क्या, इसको समझना जरूरी है। शुद्ध अद्वैतवाद में क्या बताया गया है कि भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। ये सृष्टि भी भगवान के साथ में ही है, उन्हीं का है। आप सुन रहे हैं, जैसे हम इस शरीर में रह रहे हैं तो ये हमारा शरीर है। हाँ सुन रहे, इसी तरह से क्या है, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है ये भी भगवान से अलग नहीं है। हर एक भिन्ना प्रकृति बोलते हैं भगवान, ये भिन्ना प्रकृति है, लेकिन भिन्ना प्रकृति होते हुए भी ये भगवान से पृथक नहीं है, भगवान की संपत्ति है। इसलिए ईशोपनिषद में भी लिखा है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महागृत कस्य स्वधनम। तो इस सृष्टि में जो भी कुछ आप देख रहे हैं, चर हो या अचर हो, वो सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवान उसके स्वामी है, भगवान उसके मालिक है। जो भी आप देख रहे हैं संसार में, इसलिए यानी कि कोई स्वतंत्र नहीं है संसार में। प्रत्येक वस्तु जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, प्रत्येक जीव जो है भगवान के ऊपर निर्भर है। एको बहुनाम यो जाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। समझ रहे आप? तो सुप्रीमली कॉन्शियस जो है वो कौन है? भगवान है। जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन परम चेतना किसकी है? भगवान की है। और क्या कर रहे हैं? वो सभी की कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। यो विदधाति कामान। तो इसलिए ये 24 तत्वों का वर्णन किया जाता है। या देखते हैं भागवत के दूसरी स्कंद में, ये तृतीय स्कंद में, जब भी इन 24 तत्वों का वर्णन हुआ है, विस्तार से हुआ है, वहां पे पूरी सृष्टि का वर्णन हुआ है कि सृष्टि का निर्माण कैसे किया ब्रह्मा जी ने। इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है भागवत में। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमसे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है? हम तो भागवत का अध्ययन इसलिए कर रहे थे कि भगवान के बारे में जाने। और ये सब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये तो भौतिक तत्व हैं, इनके बारे में इतना विस्तार से चर्चा क्यों कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने? ऐसा कई बार लगता है कि नहीं? इसलिए भागवत तो शुरू कर देते हैं पढ़ना लोग, लेकिन द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में अटक जाते हैं, क्योंकि बोर हो जाते हैं। बोलते हैं ये कहाँ फंस गए यार हम, ये तो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी है। तो इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि इस बात को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अभी कि भगवान से पृथक कुछ है ही नहीं। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में ही व्यासदेव जी ने लिख दिया, जन्मादि असि यतः। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। आप समझ रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। इस बात को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जय सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि सृष्टि के मूल कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए वेदांत सूत्र का जो वाक्य है, जन्मादि अस्य यतः,
उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोकों में कर रहे हैं। ये जो सूत्र है जन्मादि अस्यतः, ये इतना महत्वपूर्ण है भागवत का कि इस सूत्र को समझाने के लिए 18,000 श्लोकों की रचना हुई है। आप समझ रहे हैं, केवल इसी बात को साबित करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। और जब तक ये सिद्धांत हम नहीं समझेंगे, श्रीमद् भागवत के मर्म को नहीं समझ पाएंगे, उसका उद्देश्य क्या नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये सब वर्णन कर रहे हैं। तो इसको पढ़कर जो है हमें बंद नहीं करना चाहिए भागवत, बल्कि और गहराई से पढ़ना चाहिए। आज देखिए भगवत गीता में भी भगवान विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, विराट रूप दिखा रहे हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में, प्राकृत अवस्था में हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं, भगवत अनुभूति नहीं हो पाती है, हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो क्या कर रहे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं? प्रारंभिक भक्तों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे उनको जिस जगत में रहकर उनको कैसे देखा जाए। यह विजन हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले दृष्टि ये होनी चाहिए कि जो भी कुछ संसार में देख रहे हैं वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान से अलग नहीं है। तो इस प्रकार भगवत ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता से। इसलिए वैदिक शास्त्रों के 3 विभाग हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है भगवत गीता में, और श्रीमद् भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत में और व्याख्या मिलती है अभिधेय तत्व की और प्रयोजन तत्व की भी। और चैतन्य चरितामृत में तो प्रयोजन तत्व के बारे में बड़े विस्तार से दिया है कि नहीं? तो इसलिए ये जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद भगवत गीता से कोट कर रहे हैं, हे भरतवंशी क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 13वां अध्याय श्लोक संख्या 3। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यद ज्ञानम मदम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। देखिए भगवत गीता अपने आप में पर्याप्त है मायावाद दर्शन को खंडन करने के लिए, और कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। भगवत गीता जो अच्छे से पढ़ लेगा वो मायावाद दर्शन को बड़ा आसानी से खंडन कर सकता है। क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या करे हैं, मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं। आप शरीर के ज्ञाता, सभी शरीरों के ज्ञाता हैं आप दशावतार रूप। आपको पता है विज्ञान बिहारी के शरीर में क्या चल रहा है अभी? इन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होकर स्वीकार कर लिया इस बात को। इसलिए ये भक्त है, मायावादी नहीं। इसी कारण से ये भक्त है, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो बेवकूफ बना रहे हैं, वो कह रहे हैं सभी भगवान है, सभी परब्रह्म है। तो भगवत गीता स्पष्ट है, इसलिए यहां भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि सभी शरीरों में ज्ञाता भी मैं हूं। हम भी क्षेत्रज्ञ हैं, जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन केवल अपने शरीर के लिए। अपने शरीर के ज्ञाता जरूर हैं हम लोग, वो भी पूरा नहीं जानते। हम इस शरीर में क्या हो रहा है वो भी नहीं जानते पूरा। लिख तो दिया भगवान ने, लेकिन कई वैद्य होते हैं वो बता देते हैं शरीर में क्या चल रहा है, बता देते हो। तो ज्ञाता बन सकता है व्यक्ति, जीव जो है अपने शरीर का ज्ञाता बन सकता है, संभव है। लेकिन और शरीरों का ज्ञाता बनने के लिए, और शरीरों में क्या चल रहा है, उसके लिए जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। उसके लिए तो छूना पड़ेगा, नाड़ी देखनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो बता नहीं सकता ना कि करोड़ों जीवात्माओं के हृदय में क्या चल रहा है। बता सकता है कोई एक ही जगह बैठे बैठे? नहीं बता सकता है, भगवान बताते हैं। इसे भगवान कह रहे हैं कि सबको मैं जानता, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे विचार क्या है, हमारा मनोविष्ट क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, एक एक क्षण में क्या विचार हो रहा है हमारा, वो सब भगवान जानते हैं। वो अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं। संसार को बेवकूफ बना सकते हैं, परमात्मा को नहीं। हृदय में जो बैठे हैं वो साक्षी हैं, वो देख रहे हैं हमें। तो इसलिए ये शरीर जो है एक तरह से हमारे लिए तो किराए का घर है, लेकिन मकान मालिक इसके जो है स्वयं भगवान है।
और किराए का घर होने के नाते एक दिन तो खाली करना ही पड़ता है। इसलिए क्या होता है, जब जीवात्मा को खाली करना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसको शरीर दिया जाता है, दूसरे घर में जाके किराया लेता है, किराए पे मिलता है दूसरा शरीर, फिर उसको निर्भर करता है कि अपनी क्षमता कितना है, उस किराया देने के लिए कितनी क्षमता है, उसके अनुसार जो है आपको घर मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृत्या प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य शत अशत योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसे प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। भौतिक प्रकृति का संसर्ग के कारण जीवात्मा जो है, क्या लिखा है, पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा। तो जीवात्मा जो है जैसे ही भोगने की इच्छा करता है, क्या बोला है कबीराज गोस्वामी, क्या करें, कृष्ण भूलिया जीव भोगांचा करे। जीव जब भोगने की इच्छा करता है तब कृष्ण को भूलता है, तब माया पकड़ती है। माया से नहीं पकड़ती है। माया कब पकड़ती है हमें? जब हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर इस संसार को, इस देह को भोगने की इच्छा करते हैं स्वतंत्र रूप में, तब माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। निकट से माया तारे झापटिया धरे, अन्यथा माया क्यों आएगी आपके पास? तो ये जो कहने का अर्थ ये है, इस बात को समझना, इस बात को अनुभव करना कि वास्तव में जीव जो है वो भोग्य वस्तु है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान है। इस बात का साक्षात्कार जब हो जाएगा तो इस संसार से निकल पाएंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इस बात की अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक हमें संसार में आना पड़ेगा। और यहां पे क्या लिखा है, यहां पे एक और बात लिखी है, बहुत सुंदर बात लिखी है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, षोडश आचार्य ही आचार्यों के द्वारा, अतः सभी महान आचार्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यक्तिगत आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बंद है। तो यहां प्रहलाद महाराज जो भी बोल रहे हैं अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं आचार्यों ने कहा है, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। वो कह रहे हैं आचार्यों का मत है ये, महाजनों ये ने गतः सबंतः। ऐसे क्या लिखा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदः, दक्ष आचार्य की शरण ग्रहण करने पर ही सत्य को समझा जा सकता है। तो आचार्य की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत गीता जब ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक था, उसमें जब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम का मतलब है आचार्य के निकट रहना। उपासनम, निकट रहने का मतलब क्या है? बैठे रहो पास है नहीं। निकट रहने का मतलब यह है उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसके निकट रहना। यही अर्थ उपनिषद का भी है कि शिष्य जो है वो गुरु के शिक्षाओं के निकट रह रहा है, वो है आचार्य उपासनम, और वही ज्ञान है। इसलिए आचार्यों का मत ये है। ये जो आचार्य हैं ये इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, सर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज खुद भी एक अथॉरिटी है, धर्माधिकारी है, महाजन है, महाभागवत है, उनको पूरा अधिकार है स्वयं ही बताने का। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि आचार्यों का मत है, ये आचार्यों का निष्कर्ष है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सतोवृत्ते है उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग संगोत्याग सतोवृत्ते है षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। सतोवृत्ते का मतलब यही है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। साधु मार्गानुगमनम, साधु मार्गानुगमनम, जो पूर्ववर्ती आचार्य कहे गए हैं अपने गुरु के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं का पालन करना। आसान इस बात को। तो इसलिए आचार्यों का क्या मत है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत बिना श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के नहीं समझ सकते हैं, बहुत कठिन है। अनेक आचार्यों की टीकाएं जरूर हैं, लेकिन आज के समय में अगर हम लोग सीधा पढ़ने लगे टीकाएं तो बड़ा कठिन होगा समझना उसको। प्रभुपाद ने समझाया है, प्रभुपाद ने तात्पर्य जो दिए हैं अगले 10,000 वर्षों के लिए है। एक एक शब्द प्रभुपाद ने जो डाला है बहुत सोच समझ के डाला है, ऐसे नहीं डाल दिया प्रभुपाद ने। आप समझ इस बात को। तो आचार्य जो अपने आचरण के द्वारा सिखाता है
और अपनी शिक्षाओं को यानी भगवत शिक्षा को स्थापित करता है गुरु परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए ये जो वर्णन यहाँ पे मिल रहा है प्रहलाद महाराज के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रभुपाद जी ने बहुत कठिनाई से इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। ये देखिए, शब्दार्थ देना, अनुवाद करना, तात्पर्य देना कोई साधारण बात नहीं है। एक ग्रंथ लिखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये इतना आसान नहीं है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस समय, असवर है उस समय डिक्टाफोन में करना, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना तो बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि देखिए समस्या क्या थी, वो जो शिष्य थे उस समय अमेरिकन डिसाइबल्स थे, प्रभुपाद जी का बंगाली एक्सेंट रहा है और उस बंगाली एक्सेंट को समझना बड़ा मुश्किल है अमेरिकन के लिए। खासकर अमेरिका में जाएंगे, जब तक अमेरिकन स्लैंग को नहीं सीखेंगे आप, अमेरिकन वे बात करने का, तब तक आप वहाँ से कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे लोगों से। इंडियन इंग्लिश नहीं चलेगा वहाँ पे। तो इसलिए प्रभुपाद जी का इंग्लिश जो है वर्ड्स बड़े हैवी हुआ करते थे, उसको एडिट करना, ट्रांसक्राइब करना, प्रूफ रीडिंग करना, टाइप सेटिंग करना बहुत टफ काम था उनके लिए। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक जगह आता है, उसका अर्थ है इत्र के लिए ट्रांसलेशन हुआ है सेंटेड ऑयल्स। प्रभुपाद जी ने कहा उसमें बोलते हुए सेंटेड ऑयल्स, उन्होंने क्या सुना पता है? सेंटली आर्टिकल्स। उन्होंने ऐसी टाइप कर दिया सेंटली आर्टिकल्स, एनओडी छप गया था उसमें, सेंटली आर्टिकल लिखा हुआ था उसमें। तो इसलिए प्रभुपाद जी के एक्सेंट को जो है समझना बड़ा कठिन था, इसलिए अनेक बार एडिटिंग हुई है प्रभुपाद की बुक्स, इसलिए एडिटिंग हुई है क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्द जो है समझना बड़ा कठिन था। एक्सेंट बहुत हैवी था प्रभुपाद जी का, बंगाली एक्सेंट था एक तो, अमेरिकन के लिए बड़ा कठिन है। अब सोच के देखो, चेतन चरितामृत तो प्रभुपाद ने किया, ट्रांसलेशन किया 18 महीने में, 11,000 से ऊपर श्लोक हैं जिसमें, उसको समझना तो और भी कठिन है। बंगाली है वो तो, बंगाली भाषा तो उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर है। संस्कृत तो वैसे नहीं जानते, बंगाली वैसे भी नहीं जानते, इंग्लिश के अलावा कोई भाषा नहीं जानते थे वो। उसका अगर करना ट्रांसक्रिप्शन करके उसको एडिटिंग करना है, कितना टफ काम था सोच के देखिए। ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया है, तभी ये श्रीमद् भागवत हमारे सामने मौजूद है। हमारे पास तो सब कुछ पका पकाया है, आप समझ रहे बात को। प्रभुपाद जी ने तो कुकिंग भी कर दिया है, भोग भी लगा दिया है, प्लेट में प्रसाद भी डाल दिया है, हमें केवल सर्व करना और पाना है। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रभुपाद ने सब कुछ करके दे दिया हमें, 11 साल में सब कुछ करके दे दिया हमें। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं बड़े अनमोल ग्रंथ हैं। प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत, हिरण्यकशिपु तो राक्षस थे, लेकिन प्रहलाद महाराज उनके घर में जन्म लिए हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि भक्त जो है किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा तभी वो वैष्णव है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के सबसे बड़े प्रमाण हैं, हरिदास ठाकुर इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी सबसे बड़े प्रमाण हैं। ये सब ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे थे, कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब महाभागवत है, नित्य सिद्ध परिकर है। तो इसलिए वैष्णव तो कहीं भी जन्म ले सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को आज भी स्वीकार किया जाता है, और ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो आज भी लागू हो रही है 30 करोड़ साल पहले दी गई थी, कम से कम 30 करोड़ साल पहले। सोच के देखिए आप, कोई है ऐसा आपका स्कूल में, कॉलेज में कोई सिलेबस है जो 30 करोड़ साल से चल रहा हो? बताइए, उसमें कोई चेंज ना किया हो सिलेबस में? बताइए, कोई सिलेबस है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी ज्ञान के क्षेत्र का? कोई ऐसा सिलेबस है जो 30 करोड़ साल से चल रहा हो? 30 साल भी चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, उसमें कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये जो भौतिक ज्ञान है ये त्रुटि से भरा हुआ है, अज्ञानता से भरा हुआ है। इस ज्ञान के द्वारा हम किसी इंसान को सभ्य नहीं बना सकते। ये जो ज्ञान जो दिया जा रहा है पाठशाला में, विश्वविद्यालय में, ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। यह अज्ञानता का पिंड है, केवल अविद्या को फैलाया जा रहा है, ताकि जो है जीते जागते इंसान जो है पशु बन जाए, चरित्रहीन बन जाए और भगवान को भूल जाए। आप समझ रहे हैं? ये जो ज्ञान है जो दिया जा रहा है पाठशाला में, विश्वविद्यालय में, भगवान को भूलने के लिए दिया गया है।
इसलिए वैदिक शास्त्रों में जो लिखा है उसका विपरीत ज्ञान दिया जा रहा है, उल्टा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा। जैसे हमारे ज़माने में था, पता नहीं है कि नहीं, डार्विन थ्योरी था, एवोल्यूशन हो रहा है जी। है भालू जो है उसने क्या किया, नहीं जिराफे, भालू था क्या था, जिराफ ने छलांग मारी, उसने नहीं छलांग नहीं, घोड़े ने ऊपर छलांग मारी खाने के लिए, वृक्ष से फल निकालने के लिए, और छलांग मारता रहा तो जिराफे बन गया। क्या बकवास है बताइए, व्हाट इज नॉनसेंस। और बोलता है हमारे जो पूर्वज थे वो सब बंदर थे। प्रभुपाद कहते हैं आपके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे पूर्वज नहीं थे। हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे, संत थे, महाभागवत थे, प्रहलाद महाराज जैसे, ये हमारे पूर्वज हैं। आपके पूर्वज हो सकते हैं बंदर हो। हाँ सॉरी, अगर बंदर भी थे भी तो आप बंदर क्यों नहीं बन रहे हैं? आप क्यों नहीं बन रहे बंदर? आपका तो विज्ञान फेल हो गया, यहाँ पे साइंस पूरा डिफीट हो गया आपका, क्योंकि आप बंदर बन ही नहीं रहे। आपके परंपरा में कोई बंदर नहीं बन रहा है, आपका परंपरा ही नष्ट हो गई आपकी। आप समझ रहे? तो इसलिए ये इस प्रकार का ज्ञान देकर कितना बेवकूफ बनाया गया है हमें। और ऐसा ज्ञान जो दिया गया, इतिहास का पढ़न जी, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे हिस्ट्री क्या पढ़ा रहे हो आप? मुगलों की कथा सुना रहे हो, अरे उसको और बता रहे हो अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया। उससे मुझे क्या फायदा भाई, आपको क्या फायदा बताइए? उसने कितने मंदिर तोड़े हैं, क्या क्या सत्यानाश कर दिया देश का, उससे आपको क्या फायदा हुआ बताइए? आपका कहां चरित्र का निर्माण हुआ? आपको कौन सा ज्ञान बढ़ गया? उल्टा क्या हुआ, ये सब पढ़कर लोग जो हैं वो भी क्रूरता में आ गए, वो भी क्रूर बन गए। आप समझ रहे हैं? तो ये ज्ञान खोखला ज्ञान है। जो भी पढ़ाया गया हमें पाठशाला में, विश्वविद्यालय में, ये केवल हमें बर्बाद करने के लिए पढ़ाया गया है। ये आधुनिक शिक्षा है। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सच बोल रहा हूं, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। भागवत अगर बैठे भागवत के कक्षा में, या समझौता करने के लिए नहीं बैठे हम लोग कि मैं भी अच्छा हूं, आप भी अच्छा हो। जो राजनेता मिलते हैं स्टेज में आते हैं, आप बड़े अच्छे हैं जी, आप बड़े अच्छे हैं। अरे क्या अच्छे हो भैया? तो इसलिए ये ज्ञान जो है, अगर ज्ञान अगर प्राप्त करना है, वो है श्रीमद् भागवतम, वो ही असली ज्ञान है। बाकी सब बकवास है, टोटल बकवास। इसलिए जितने पाठशाला हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सब बंद करके दोबारा शुरू करना चाहिए इस्कॉन के मार्गदर्शन में। नहीं तो युवा पीढ़ी सब बिगड़ रहे हैं, सब ये सब मोबाइल लेके बैठे हैं, बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं हम लोग। क्या हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हो भैया? ये युवा लोग जा रहे हैं पीवीआर में, जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, जा रहे हैं और क्लब में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, नाइट क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भूत की तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कौन सा हैप्पी न्यू ईयर बताइए आप? ये किस तरह का हैप्पी न्यू ईयर बताइए आप? है रात को पी के आ गए 12-1 बजे तक। कल एकादशी का दिन था, एकादशी व्रत रखे हमारे भक्त लोग पूरे संसार भर में। और ये सब बेवकूफ इन पाठशाला में पढ़कर, विश्वविद्यालय में पढ़कर क्या कर रहे हैं? एकादशी के दिन शराब पी रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, अवैध संबंध रख रहे हैं, सारे पाप के कार्य किए एकादशी के दिन। कितना घिनौना पाप है देखिए। आप क्या सोच रहे हैं 2026 में बहुत अच्छा बीतेगा? पहले दिन ही आपने एकादशी में पाप कर दिया, बताइए कितना उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। और हम सब यही करते थे पहले, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पे दिवाली बना रहे, पटाखे बजा के सब शराब पी रहे, जुआ खेल रहे। एक एरिया करोल बाग में, वहां पे मार्केट है। अब मानेंगे नहीं, दिवाली के दिन क्या हो, दिवाली का समय होता है जो कार्तिक का महीना होता है, हम कहते हैं, वो पूरे महीने वहां जितने बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस आवर्स के बाद सब जुआ खेलते हैं, सब के सब गैम्बलिंग करते हैं वहां, जानते हैं आप? तो ये है दिवाली बना रहे हैं, ये दिवाली बनाई जा रही है, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को। और शराब पी के आएगा, रात को सो जाएगा, बीफ खाएगा, नॉनवेज खाएगा, क्या है? और नरक जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना वो लोग। तो इसलिए ये इतना बुरा हाल है संसार का। श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम भी ना, हमारे साथ यही होता, हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होते। और सबसे बड़ी बात यह है, हमें पता ही नहीं न्यू ईयर है क्या। हमें कल भी बता रहा था, देखिए जो करते आए हैं अगर वही करेंगे तो नया क्या हुआ बताइए? कोई नया हुआ बताइए? आप बचपन से खा रहे हैं, बचपन से सो रहे हैं, बचपन से संतान उत्पन्न नहीं, बचपन से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, ये 4 कार्य कर रहे हैं। पशु के कार्य बचपन से करते आए हैं और अभी वो कर रहे हैं। अपना दांत साफ कर रहे हैं, पेट साफ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं।
यही अगर करते आए हैं और यही अगर करते रहेंगे तो क्यों एक दूसरे का हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं? बताइए, हम क्यों ग्रीट कर रहे हैं हम लोग? बताइए क्या कारण है इसका? केवल डेट बदल गया इसलिए, कैलेंडर बदल गया, 2026 में आ गए इसलिए? ये तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे पहले पशु थे, अब एडवांस पशु बन गए और अधिक पशु बनने की तैयारी करेंगे 2026 में। ये है आपका ग्रीटिंग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। आई विल बिकम अ सोफिस्टिकेटेड बेटर एनिमल इन दिस ईयर, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या बकवास है? ये बकवास, बताइए, टोटल बकवास है ये। आप समझ रहे हैं? देश को बर्बाद कर दिया है, सब बता रहा हूं। ये सब जो है अंग्रेजों के जमाने का आया हुआ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर से है ये हैप्पी न्यू ईयर है ही नहीं आज का दिन। वैदिक कैलेंडर के अनुसार आज का दिन न्यू ईयर का नहीं है, हमारा है गौराब्द, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। गौर पूर्णिमा के दिन जो है हमारे लिए नया साल है उसमें। लेकिन क्या है, उस दिन दुर्भाग्य की बात है, क्या हम एक दूसरे को एक बार भी हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं गौर पूर्णिमा के दिन? बताइए। और ये दुर्भाग्य की बात है, आज के दिन सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होंगे। ये वैदिक कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, ये तिथि के हिसाब से नहीं है। चलो ठीक है, समाज बना रहे, समाज में रह रहे हैं हम लोग, हमें सबको साथ में लेके चलना है और उनको भी हमसे हमारे साथ चलना है, तो इसलिए एक दूसरे को विश कर लेते हैं। ऐसा कल्चर कह रहे हैं, ऐसा एटिकेट कह सकते हैं। ये सोशल कस्टम के अनुसार हम चल रहे हैं, चलो हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इस बहाने। इसलिए हम भी हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। बोलेंगे आप फिर क्यों बना रहे थे कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन कल? इसलिए बना रहे थे कि हम लोग गलत जगह पे ना फंस जाए। यहाँ जो बेचारे आ रहे हैं मंदिर में, वो गलत जगह ना चले जाए, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। ये भ्रम निकाल दो मन से कि कल का दिन नया साल, आज का दिन नया साल है। नहीं है, आज का दिन नया साल हमारा शुरू होता है गौराब्द, गौर पूर्णिमा के दिन। वो है नववर्ष हमारा, आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, मार्च के महीने में। हाँ, समझ रहे बात को? तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर जो है शब्द को बहुत गंभीरता से इसका उपयोग करना है, और इसको यूज करने के बाद हमें वही कार्य नहीं कर रहे जो करते आए हैं। रेजोल्यूशन पास करिए, आप क्षमा करिए, भागवत के ऊपर नहीं, रेजोल्यूशन पास करना है मैं आज, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2026। क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे बताइए आप? आज के बाद हम और अधिक से अधिक यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, और आज के बाद, आज के दिन से हम और प्रचलित करेंगे। आज से हम लोग एक दूसरे की बहुत निंदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत अपराध करेंगे, फालतू में समय बिताएंगे, सेवा में अपना मन नहीं लगाएंगे, एक दूसरे की खिंचाई करेंगे, राजनीति करेंगे। अच्छा है ना आइडिया? तो ये सब जो है हम लोग करते आए हैं, पिछले साल करते आए हैं। अगर नया कुछ करना है तो क्या करना है? अगर जो नहीं कर रहे थे वो करना है। आप समझ रहे? पहले तो देखिए, यूट्यूब की इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, फोन की इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमारे युवा बालक 5 से 6 घंटा लोग फोन में बर्बाद कर रहे हैं। जहां 2 घंटे श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, वहां पे लोग फोन पे लग गया, फोन में लगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा भक्ति का कौन सा अंग है भाई? प्रभु जी 4 नियम तो नहीं तोड़ रहा ना मैं, समय तो कैसे निकालना ही है, हमेशा 24 घंटे तो भक्ति कर नहीं सकते हैं। तो कभी कभी मैं हिमालय देख लेता हूँ, पर्वत देख लेता हूँ, उत्तरांचल, नीलाचल, ये सब देख लेता हूँ, मैं समुद्र देखता हूँ, नदियां देखता हूँ, और ये तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा उसमें निकाल, और फिर बोलते हैं प्रभु जी टाइम कहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। अब कैसे टाइम निकल रहा है फोन के लिए? एक समय हम सब कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है मंदिर आने के लिए, और आज हम सभी इस फोन में व्यस्त इतने हो गए हैं, और हमारे पास बहुत टाइम है उसके लिए। बताइए कहां सा टाइम मिल रहा है आपको? तो इसलिए ये बर्बाद करने वाला है देश को। इस फोन ने बर्बाद किया है हमारे युवा पीढ़ियों को। युवा पीढ़ी के लोग जब बर्बाद हो रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब फोन में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फोन में लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आज अभी स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे म्यूजियम देखने के लिए, मंदिर दर्शन करने, कभी कभी लेके आते हैं, कभी के स्कूल में लोगों का दिमाग सही रहता है तो बच्चों को ले आते हैं यहाँ पर। वो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे जो है, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं फोन में लगे, इतना हाथी जैसा फोन, एक इतना बड़ा 2 हाथ का फोन होगा, उतना सा बच्चा है, वो 8 साल का होगा, उतना बड़ा फोन लेके टिंग 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 टिंग। क्या बकवास है ये कौन सी शिक्षा है? क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? और ऐसे बच्चे जो फोन में लगे हुए हैं, उनको क्या लगता है वो बुक्स पढ़ेंगे, वो किताब खोलेंगे,
एक तरफ किताब है, एक तरफ फोन है। आप श्रीमद् भागवत रख दो और दूसरी तरफ फोन रख दो, चैलेंज करता हूं मैं, आप 10 बार देखोगे फोन को पढ़ते वक्त, गारंटीड है। अगर आपको धन करना श्रीमद् भागवत का, ग्रंथों का, तो फोन को कम से कम 100 किलोमीटर दूर रखो, नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ये ग्रंथ। इतना प्रभाव, इतना आकर्षण है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को इतना इफेक्ट करता है, और ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव है ये फोन। जानते हैं आप, ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। आप रखो, ग्रंथ रखो और फोन रखे, देखो, आप देखो किसी आपका मन कहां जाता है। देखिए, अगर पढ़ना है तो दूर रखिए फोन, फोन किसी को दे दीजिए। और ये अगर हमने नहीं किया, नए साल में न्यू रेजोल्यूशन नहीं पास किया, तो हमने समय बर्बाद किया। फिर कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। आने वाला साल जो है हमारे लिए शुभ नहीं होने वाला। फिर आप समझ रहे हैं? हम तो सोच रहे थे प्रभु जी हमें हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, कड़वी कड़वी बातें बोल दी, हमारा तो सारा उत्साह खत्म हो गया। अब कैसे नया साल शुरू करें? हम यहां पर जो है चिकड़ी चिपड़ी बातें करने के लिए नहीं आए हैं, सच बोलने के लिए आए हैं। और सच सुनना चाहिए हमें। ये कड़वा सच हो सकता है, लेकिन ये कड़वा जो है बाद में जाके मीठा बन जाएगा अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो। हैप्पी न्यू ईयर तो तब होगा हमारे लिए जब हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे और अंत काल में नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। भगवान के धाम में जिस दिन जाएंगे वो होगा हमारा हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो हमेशा वो साल पुराना ही रहेगा, वो साल फीका ही रहेगा, साल नीरस ही रहेगा। इस संसार में जेल में 2 कैदी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। क्या बकवास है बताइए। कैदी 2 कैदी मिलके पागल खाने में, मेंटल पेशेंट जो आगरा में है, वहां पे मेंटल पेशेंट, वहां पे आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, शादरा, वो शादरा में भी है, आगरा में भी है। वो मेंटल पेशेंट एक दूसरे पागल हैं दोनों, और दूसरे का विश कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जेल में भी ऐसी कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। ये बकवास है, बताइए। अरे तुम जेल में बंद हो और एक दूसरे को बधाई दे रहे हो, एक दूसरे को विश दे रहे हो, नए साल की बधाई दे रहे हो। क्या बकवास है बताइए। ये कोई नया साल हुआ बताइए? नया साल जा रहे हैं, वो रात को जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भूत विशाल की तरह नाच रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब इसलिए सावधान। जो गलती कर दी कोई बात नहीं, आगे से मत करो, रेजोल्यूशन पास करो, आज संकल्प लो, शपथ लो। फोन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, एक भी पैसा, एक लक्ष्मी का एक भी अंश अगर हमने अपनी इंद्र तृप्ति में लगाया तो उसका हमें बहुत भारी भुगतान करना पड़ेगा। वो कर्म बंधन है। ये ऐसा मत सोचिए कि आप यूट्यूब में कुछ भी देख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि होता क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां ये सक्रिय होती है उस समय। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे स्पर्श, मोबाइल को स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं। ये बात चल रही है भागवत में, तात्पर्य में भी प्रहलाद नारद भी कह रहे हैं। आंखों से देखते हैं, रूप देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, फोन में बार बार देखते हैं, उसमें खाने पीने की चीजें दिखाई देती हैं, उसको चख लेते हैं मन से। आप समझ रहे हैं क्या क्या दृश्य देखते हैं फोन के अंदर? वो सारा जो है आपके सब कॉन्शियसनेस में, सटल बॉडी में सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके जो संस्कार है तो बड़े गहरे संस्कार होते हैं। ये संस्कार छोड़ देता है और संस्कार ही आपको जो है कर्म कराने में मजबूर होता है, वो कर्म हो या विकर्म हो। इसलिए मत सोचिए कि देख लिया तो कुछ नहीं होगा। उसका प्रभाव पड़ता है हमारी चेतना पे। चेतना में प्रभाव पड़ता है तो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि में प्रभाव पड़ता है, हमारे अहंकार में प्रभाव पड़ता है, देहात्म बुद्धि हमारी और बढ़ती है। क्या होता है ये जानते क्या है? ये सांसारिक विषय वस्तुओं को देखने का मतलब ये है कि आप रोज जो है हालात जो जहर है उसमें से एक बूंद ले रहे हैं, एक बूंद डेली ड्रॉप ले रहे हैं। आप सोचेंगे तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है जब पता चलेगा, जब होगा तो पता चलेगा। अमृत नहीं है ये जहर है, ये जहर है। जैसे कि हरिभक्ति लास में लिखा है, पद्म पुराण से उदाहरण दिया है सनातन गोस्वामी ने। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम सर्वोचिष्टम श्रवण नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट यथापया। क्या बोल रहे हैं? श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अवैष्णव से अवैष्णव, यानी कि जो वैष्णव नहीं है उसे हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। हरि कथा के लिए भी मना कर दिया सनातन गोस्वामी ने, अगर वो वैष्णव नहीं है तो।
तो किससे तुलना की गई है? जैसे सर्प जो है दूध जब पीता है वो दूध जहर बन जाता है। तो आप वैसे दूध नहीं पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो ये तो हरी कथा के लिए बोला है। आप सोचो माया कथा के बारे में, वो कैसा भयानक जहर होगा, सोच के देखिए। माया कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर माया का दर्शन कर रहे हैं, माया को घूर घूर के देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब हमारी चेतना में प्रवेश हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझ रहे हैं? यमराज जी हमारे एक एक कार्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चित्र को बैठे हुए वहां पर एक एक क्षण का वो रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारा, क्या क्या हम कर रहे हैं पूरे दिन, सब रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे। ये ना सोचा कोई देख नहीं रहा है। और सबसे पहले तो परमात्मा बैठे हैं हृदय में, अभी लिखा है यहाँ पे, परमात्मा बैठ के सब देख रहे हैं। कौन से यूट्यूब में, कौन से साइट में गए, क्या क्या देखा आपने, हाँ सब पता है ठाकुर जी को। छुप के देखा, कहाँ देखा, सब पता है। परमात्मा देख रहे हैं और गुरु भी हमारे देख रहे हैं। गुरु से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, गुरुदेव भी देख रहे हैं। इसलिए श्रील गौरगंज महाराज कहते थे कि गुरु जो है धाम जब जाते हैं तो धाम से भी अपने शिष्यों के ऊपर नजर रखते हैं, शिष्यों को देखते रहते हैं धाम से गुरुदेव कि ये मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो इसलिए इसको बहुत हल्का मत लीजिएगा जो मैं आज बता रहा हूं। अगर हमें न्यू रेजोल्यूशन पास करना है तो रेजोल्यूशन ये है, आज हम अपनी साधना ठीक करेंगे। जब करेंगे तो ध्यानपूर्वक जब करेंगे, 4 नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन रोज कम से कम 1 घंटा करेंगे, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, उन भक्तों का संग करेंगे जो निंदा से रहित हैं, और उन भक्तों का संग करेंगे जो हमारी मदद करें, जो हमें प्रेरित करें कि हम ग्रंथ बांटे श्रील प्रभुपाद जी के। आप समझ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ बांटिए, संकीर्तन करिए। अगर इस संसार को बचाना है, आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, याद रखिएगा। सूरदास जी ने लिख दिया अपने पद पर, बता दूं, डरेंगे तो नहीं। सूरदास जी जो है वल्लभ संप्रदाय के बहुत महानाचार्य थे, आंख नहीं थी उनकी, अंधे थे वो, लेकिन उनकी मन की आंखें थी, हृदय से भगवान का दर्शन करते थे। और सूरदास जी ने 1 लाख से ऊपर पद लिखे हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर, आंखें नहीं थी उनकी, 1 लाख से ऊपर पद लिखे हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलाचार्य, विठलाचार्य के पुत्र थे, शिष्य थे सूरदास जी। सूरदास जी के चंद्र सरोवर में समाधि है, यहाँ फरीदाबाद में भी उनका भजन कुटीर है। सूरदास जी ने पद में लिखा है, सुन लीजिए ध्यान से, डरेंगे तो नहीं। हो सकता ना हो तो अच्छा है, लेकिन सुनने में क्या है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा अभी तक तो ठीक हो, सच हो रहा है। 2025 से लेकर 2032 तक का समय जो है बहुत ही खराब समय है पूरे संसार के लिए। अब बोले क्या प्रूफ है? प्रूफ देखिए, 2025 ले लो, ये उन्होंने लिख दिया सैकड़ों साल पहले सूरदास जी ने लिखा। क्या लिखा है? सूरदास जी लिख रहे हैं 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब समय है। और ये अब 2025 में देख लो, जो साल बीता है अभी, 3 लाख एकड़ फसल का नुकसान हुआ पंजाब में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बाढ़ आ गई वहां पे। इथियोपिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, थाईलैंड में, बर्मा में, इंडोनेशिया में, जापान में अर्थक्वेक आया, भारत में भी आया अर्थक्वेक। हम तो पहाड़ी के ऊपर बैठे पता नहीं चलता है, ऐसे भूचाल आता रहता जाता रहता है। दादा पार्षद की कृपा से हम बचे हुए हम सब, आप समझ रहे हैं? तो भूचाल, कितना सारे भूचाल आ गए, अर्थक्वेक, बहुत सारे अर्थक्वेक आए इस बार। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी घटना हुई। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, भारत पाकिस्तान का वॉर हो गया था, वो तो भैया अमेरिका ने किसी इंटरफेयर कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सारा 2025 में हमने देख लिया है, अभी बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था पीछे। अब 2026 में देखिए क्या कमाल होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर मत बोलेगा, बड़े ध्यान से बोलिए एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर। आसवरे 2026 से लेकर 2032 तक, फिर सुनिए और भयानक बात बताने वालों में, डर सुन के डरेंगे तो नहीं। भक्तों का क्या डरना, भगवान रक्षा करने वाले, अवश्य रक्षिबे कृष्ण मारे कृष्णा, सॉरी कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण रक्षा करना चाहे तो कौन मार सकता है हमें, और अगर वो मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता हमें। 2027 अक्टूबर, नोट कर लो, हो सकता है गलत साबित हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं गलत साबित हो। 2027 अक्टूबर से विश्व युद्ध की संभावना है। विश्व युद्ध जानते क्या होता है?
सिर मंडाते ओले नहीं पड़ेंगे, सिर मंडाते गोले पड़ेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे थे कैलकाटा में जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैलकाटा में था मैं उस समय, और प्रभुपाद कहते हैं ऊपर से बम गिर रहे थे कैलकाटा में, रेन्स वेयर, क्या बॉम्ब्स वेयर, क्या फॉलिंग, और बॉम्ब ऐसे गिर रहे थे जैसे लाइक कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद और प्रभुपाद मैं तो अपने घर में बैठ के कचौड़ी खा रहा था उसमें। प्रभुपाद घर में कचौड़ी खा रहा था, तो बोलो कलकत्ता छोड़ के भाग रहे थे, चारों तरफ बम ही बम गिर रहे हैं, पता नहीं कहीं भी गिर जाए, फटाक 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 बम गिरता है। और अभी देखा था उसका सैंपल था, वो तो इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ वो केवल सैंपल था। और बताओ क्या होने वाला है, डरोगे तो नहीं? हम तो प्रार्थना करते हैं ना हो। और ये बताया उन्होंने कि गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे सारा बैंक अकाउंट सीज कर लेगी, यानी कि वॉर में खर्चा होगा, कहां से लाएंगे पैसा गवर्नमेंट, तो जितने बैंक अकाउंट सब सीज कर ले। अभी जो वॉर हुआ था उसमें 2,500 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है, कुछ दिन का वॉर, कुछ दिन का वॉर सिर्फ कितना हुआ है, 2,500 करोड़ खर्चा हो गया कुछ दिन के वॉर में। एक एक मिसाइल पता है कितना महंगा होता है, वेरी एक्सपेंसिव, तभी तो डिफेंस के लिए रिजर्व फंड रखा जाता है। तो इसलिए ये वॉर, वर्ल्ड वॉर की संभावना है 2027 अक्टूबर से। और प्रभुपाद ने तो पहले ही बोल दिया था कई साल पहले, मॉर्निंग वॉक में बोला कि वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, दैट विल बिगिन विद इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के साथ शुरू होगा ये वॉर, और वहाँ से कई सारे देश जुड़ जाएंगे, और कई ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो उत्पाद मचा ही रहे हैं हमारा। हाँ समझ रहे हैं, बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब जो है ये अच्छा समय नहीं है। और एक और बता दूं मैं, इससे भी हैवी बात, और डरेंगे तो नहीं, आज हॉरर मूवी नहीं है ये। उन्होंने यहां तक लिख दिया केवल वही जो गुरु की सेवा में वो बचेंगे, केवल पूरे विश्व की आबादी केवल 66 करोड़ रह जाएगी। अभी कितना 700-800 करोड़ है, तो रह कितनी जाएगी, केवल 66 करोड़। और 66 करोड़ कौन है, जो गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, वही बचेंगे, बाकी सब आउट। जानते क्यों कर रहे हैं? और इसलिए याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई है जो होता है, होलसेल में मैसाकर होता है, होलसेल में संहार होता है, उसके पीछे प्रभुपाद ने कहा है कि भगवान का हाथ होता है। जैसे महाभारत का युद्ध क्यों करते हैं ऐसे भगवान? सफाई करने के लिए। संतुलन बिगड़ रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी बहुत दुखी है, पाप का बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग गौ मांस खा रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने बेदर्दी से जो है ये लोग गाय को काटते हैं, आपको पता नहीं है। बछड़ों के ऊपर गरम गरम खोलता हुआ उबलता हुआ तेल पानी डालते हैं उसका मांस निकालने के, स्किन निकालने के लिए। कैन यू बिलीव? गाय को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, लाखों करोड़ों की तादाद में। 1960 से पहले ब्रज में घर में, हर घर में 5 से 10 गाय थी। कैन यू बिलीव? 1960 से पहले, 1960 से पहले ब्रज में कोई चाय नहीं पीता था। इतना दूध दही था हमारे भारत में। जानते चाय कैसे आया हमारे देश में? बताता हूँ चाय कैसे आया, सुनिए। अभी बोलते हैं ना, जैसे किसी घर में जाते हैं, चाय पियेंगे? हाँ पीते हैं, आयुर्वेदिक टी पीते हैं, आपको पिलाते हैं हम, हर्बल टी। तो चाय कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? उन्होंने देखा इन ब्रिटिशर्स ने कि यहाँ पर चाय की खेती होगी तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ भी बहुत सेल होगा, और यहाँ भाई देश में आबादी बहुत है तो बहुत कमा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो भारतीय दूध पीने की आदत है इनको, ये दूध के अलावा कुछ पीते नहीं है। हर घर में गाय बांध के रखी है। ये दूध का सोर्स क्या है पता करो। उन्होंने कहा गाय। भैंस में सेकेंडरी था, पहले गाय थी। गाय की संख्या बहुत थी पहले इंडिया में, तो उन्होंने कहा गाय की संख्या कम करो, गाय की संख्या कम करो, चाय को प्रमोट करो। जब गाय कटी जाएंगी तो दूध कम हो जाएगा, दूध जब कम होगा तो चाय बनाया जाएगा, कि चाय में दूध कम पड़ता है तो दूध इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए गाय को काटो। इस तरह से गाय को काटना शुरू किया गया और बीफ एक्सपोर्ट किया गया। और दुर्भाग्य की बात है, आज जो हमारा भारत देश है, दिस इज द 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। कैन यू बिलीव? चौथा जो है नंबर पे आ रहा है हमारा नाम, भारत का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए जी, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है विदेशों में, अमेरिका भेजा जा रहा है, बांग्लादेश, ये सब जो है गाय की स्मगलिंग करते हैं लोग।
पाकिस्तान में जाके देखेंगे गाय को किस तरह से मारा जाता है, आप हैरान हो जाएंगे। ये मतलब बताने वाली बातें नहीं है। गाय को क्रेन से उठाते हैं, ऊपर उठा के ऊपर से छोड़ देते हैं, कैसे मारते हैं वो लोग। इतने दुष्ट राक्षस हैं ये लोग। सबसे अधम योनि जो है मनुष्यों में बताई जाती है सोपज, कुत्ता खाने वालों को, चंडाल जिसको कहा जाता है। लेकिन ये लोग तो मनुष्य भी नहीं है, राक्षस है। हिरण्यकशिपु ने शायद जो है बीफ नहीं खाया होगा। वो तो खैर जय बजे द्वारपाल थे भगवान के। मैं बता रहा हूं आपको, ये इसलिए बात को समझना है, ध्यान से समझना है। ये वॉर का कारण क्या है? वॉर का कारण है क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं, उसका रिएक्शन है ये। बेजुबान जानवरों को मारा जा रहा है बहुत बुरी तरह से। आपको पता है, आप जाके देखें कभी स्लॉटर हाउस में जाके देखिए, आप एक मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे स्लॉटर हाउस में जाएंगे तो। इसलिए इन कसाई खानों को अगर नहीं बंद किया गया तो ये विश्व युद्ध निश्चित है, गारंटी है। आप बोलेंगे प्रभु जी हम संकीर्तन तो कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, ग्रंथ तो बांट रहे हैं, लेकिन जितना पाप हो रहा है उतना नहीं कर रहे हैं। जितनी मात्रा में पाप हो रहा है उतनी मात्रा में संकीर्तन नहीं हो रहा। इसलिए हम बार बार ऐसा अनुरोध कर रहे हैं, कृपया ग्रंथों का वितरण करिए, ग्रंथों का वितरण करिए, ग्रंथों का वितरण करिए। इसको हल्का मत लीजिए। ये ग्रंथों का वितरण जो है इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर हो सकता है युद्ध टल जाए। अभी भगवान बहुत दुखी है, कृष्ण बहुत दुखी है, गाय उनको बहुत प्रिय है, और जो गाय सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण को, उसी की हत्या हो रही है इस पृथ्वी में, भारत देश में हो रही है। कैसे बचेगा देश बताइए हमारा? बताइए कैसे बचेगा? गो हत्या, इसलिए युद्ध हो रहा है। और तो युद्ध में क्या होता है? मास किलिंग होता है, मास किलिंग। हजारों हजारों की तादाद में एक साथ मारे जाते हैं, पूल कर दिया जाता है सबको। फ्लाइट में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश, एक साथ मरो। बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड टावर है, हजारों लोग काम कर रहे हैं उसमें, एक साथ बिल्डिंग क्रैश, सब मारो एक साथ। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अगर इस तरह से धर्म का कार्य करेगा, पाप करेगा, तो पृथ्वी जो रिएक्ट करेगी, मटेरियल रिएक्ट। प्रकृति किसकी है? भगवान की। यहां पर यही बताया जा रहा है, भगवान की प्रकृति है। मया दक्षेण प्रकृति सोयते से चराचरम। प्रकृति का खिलवाड़ होगा, प्रकृति का शोषण होगा, तो प्रकृति चुप रहने नहीं वाली है। और भगवान की अर्धांगिनी है, हमारी नहीं। हमारे लिए वो भोग्य वस्तु नहीं है प्रकृति। इसलिए इसका दुरुपयोग अगर करेंगे प्रकृति का, प्रकृति हमें बहुत बुरी तरह से दंड देगी। अगर भूचाल आ रहा है 8.6, 8.7, तो जानते क्या होता है उसमें? अर्थक्वेक जब होता है, रिएक्टर 8.5 रिएक्टर अर्थक्वेक अगर हो जाए तो जानते क्या होता है? ये जितनी बिल्डिंगें हैं ना सब गिर जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी सब यूजलेस है, सब फेल हो जाएगा। आपका AI फोएआई सब गायब हो जाएगा। ये इंटरनेट सब खत्म हो जाएगा। ये व्हाट्सएप में लेके बैठे हुए ना, ये सब उड़ जाएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा आपके पास। टेक्नोलॉजी क्या करेगी? पृथ्वी हिल गई तो पृथ्वी ऐसे हिला देगी, ऐसे झूला जलाते हैं ना, जैसे ऐसे हिलाई हमें कि बिल्डिंग में बोलेंगे क्या हो रहा है भैया, खिड़कियां क्यों हिल रही हैं, पंखे क्यों हिल रहे हैं, पलंग क्यों हिल रहा है, भूत तो नहीं आ गया? अरे भूत नहीं है, नीचे पृथ्वी हिल रही है। अब तुम गिरने वाले निकलो बाहर बिल्डिंग से। नेपाल में आया था ना अर्थक्वेक। नेपाल में जानते क्यों आया था? नेपाल में प्रत्येक 40 से 50 हजार पशुओं को मारा जाता है। कसाई मारते हैं, गाय मारते हैं, बैल मारते हैं, इसलिए नेपाल में रिएक्शन। अर्थक्वेक कितना भयानक अर्थक्वेक आया था, याद है आपको? अभी 2 साल पहले आया था जब आया था। और कोरोना जब हुआ था, समझ लो वो तो ट्रेलर था, वो तो सैंपल ट्रेलर था। उस समय तो सस्ते छूट गए क्योंकि उसमें कम से कम बम नहीं गिरा सर पे। आप समझ रहे हो? एक कोरोना वायरस ही छुट्टी कर दिया सबको। टेक्नोलॉजी क्या कर रही थी उस समय? आपकी मेडिसिन साइंस क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे साइंटिस्ट उस समय बैठ के? हैं, मूंगफली खा रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? तब कुछ नहीं कर पाया वो लोग। जब भगवान की इच्छा होती है इस प्रकार का नरसंहार हो, पाप का कार्य बंद हो, तो उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उस समय। समुद्र की लहरें उठेंगी। जापान में सुनामी आई थी, समुद्र की लहरें इतनी उठती हैं, समुद्र का पानी जो है जापान के शहर के अंदर घुस गया। क्या करोगे? और ये जो गाड़ियां हैं माचिस की डिब्बी की तरह उड़ गई, सब सारे घर द्वार सब टूट गए, पुल सारे गिर गए नीचे। वो करंट इतना तेज होता है सुनामी का, पूरे शहर को बहा लेता है वो। तो ये जो है हॉरर मूवी नहीं है, ये असलियत है। इसलिए हम लोग सावधान हो जाए। और एक और गुड न्यूज़, उसके बाद गुड न्यूज़ भी सुनाना जरूरी है। न सोचेंगे आप ये देखो, जो भी मूवी होती है दी एंड अच्छा होना चाहिए।
उसके बाद 2027 के बाद 2032 तक ये समस्या बनी रहेगी। 2032 से लेकर 1000 वर्षों तक पूरे विश्व में संकीर्तन फैलेगा। सूरदास जी ने यह भी लिखा है। और आग की तरह फैलेगा। अभी जैसे तो अभी तो हो ही रहा है, लेकिन उस समय तो गोल्डन एज जिसको कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा उस समय, स्वर्ण युग। और 1000 साल के लिए बहुत तेजी से फैलेगा। यानी नगर नगर, गांव गांव, घर घर, नुक्कड़ में, हर नुक्कड़ में हरि नाम होगा। लोग भक्त बनेंगे सब। अभी देखिए मंदिरों में जगह, रहने की जगह कम हो गई है, लोग इतने आ रहे हैं, अभी मंदिर इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये जानते कब हुआ है? कोरोना के बाद हुआ है। कोरोना के बाद ही मंदिरों में भीड़ बढ़ी है। तो इसी तरह से 2032 के बाद देखना फिर क्या होगा। तो 2032 तक थोड़ा संभल के रहो, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए गुरुदास जी का कहना है, जो गुरु की शरण में है, जो ठीक से भक्ति कर रहे हैं, वो बच जाएंगे। बाकी ठाकुर जी जाने क्या व्यवस्था भगवान करते हैं, और जिसको धाम जाना वो भी चला जाएगा। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, लोग बोलते हैं भैया आप क्यों ग्रंथ बांट रहे हैं, बुक्स क्यों बांट रहे हैं, गीता क्यों बांट रहे हैं? अरे क्या बांटेंगे फिर हम लोग, बताइए क्या बांटे? बताइए, नए साल में मूंगफली बांटें, काजू बांटें, कोल्ड ड्रिंक बांटें, शराब बेचें, मैगजीन बेचें, क्या बांटें बताइए? नॉनवेज बेचें, क्या बेचें हम? सड़क पे क्या बेचें बताइए? उसके लिए तो कोई बोलता नहीं है कि आप सही है क्यों बांट रहे हैं। जब भगवत गीता बांट रहे तभी प्रश्न उठता है। कितने बेवकूफ लोग हैं बताइए, कितने दुख की बात है बताइए। लोग जो है तारीफ ना करके, सराहना ना करके, लोग जो है निराश हो रहे हैं, बोल रहे हैं भगवत गीता बांट रहे हैं, सड़क पे गीता को लिया है, भगवान को सड़क पे लिया है। अरे भगवान को सड़क पे इसलिए लिया है कि तुम मंदिर नहीं आते हो। ये तो कृष्ण की कृपा है तुम्हारे पास आ रहे हैं, नहीं तो तुम्हें तो उठा लेंगे यमदूत। तुम्हारे पास आ रहे ठाकुर जी तुम्हें लेने के लिए, और तुम बेवकूफ बोल रहे हैं क्योंकि आ रहे हैं गीता लेके। ऐसे ऐसे एक नंबर के बेवकूफ हैं संसार में, जो उन बातों को समझते नहीं है। हाँ देखिए, वो ड्रग्स बांटना ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हॉस्टल में ड्रग बांटे जा रहे हैं। हॉस्टल्स में, पंजाब जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हॉस्टल में 75% वहाँ के पंजाब के जो हॉस्टल्स हैं, कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रहा है। क्या नहीं बिलीव? आप गुड़गांव में जाओ, इंडस्ट्री ने बताया हमें 90% प्राइवेट स्कूल्स में गुड़गांव में ड्रग सप्लाई हो रहा है। क्या नहीं बिलीव? कितना दुखी बात है बताइए। लंच पीरियड में वहां पर जाते हैं ड्रग सप्लायर्स और बच्चे उनसे ड्रग्स खरीद रहे हैं। ये स्कूल्स में हो रहा है। कॉलेज तो आगे की बात है, कॉलेज तो हो रहा है एडवांस लेवल पे है। ये हालत है। प्रभुपाद जी ने 1973 या 74 का मैं सुन रहा था मॉर्निंग वॉक, तभी हो गया ये सब। यूरोप की घटना बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्कूलों में क्या हो रहा है। बहुत छोटी उम्र में, 13 साल 14 साल की उम्र में, वहां पर लड़कियों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिया जाता है। और इस तरह से वो लोग स्कूल में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि आप बच्चा मत करो जब तक उम्र आपकी 20-22 साल की ना हो जाए। और जब तक 20-22 साल की होते हैं लड़कियां, तब तक वो बच्चा क्या जन्म देंगी बताइए। क्या उनकी हालत प्रॉपर बता रहे हैं मॉर्निंग वॉक में। ये स्कूल में ये हालत थी वहां पे कि स्कूल में एडमिशन लेते ही क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले क्या दिया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है। ये है पढ़ाई, ये आज का एजुकेशन सिस्टम है जो बचपन से ही हमें नर्क जाने की तैयारी करा रहा है। और उनकी तो हम वाह कर रहे हैं, बोलते हैं बड़ा अच्छी शिक्षा दे रही है, मॉडर्न स्कूल है जी, कॉन्वेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, बड़े अच्छे ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, हमारा बच्चा मॉडर्न बनेगा, अंग्रेजी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा। इंग्लिश में ये सीखेगा कि इंग्लिश में बोल पाएगा नर्क कैसे जाना है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये सब सप्लाई तो ठीक है। अगर हम भगवत गीता बांटे, बुक्स बांटे, ग्रंथ बांटे, तब प्रश्न उठता है भाई ये सब क्यों किया जा रहा है, मंदिर बनाने से क्या होगा। प्रभुपाद से पूछा था प्रभुपाद ने पूछा स्वामी जी, why you are making so many temples in India? There are already so many temples. भारत में तो ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर हैं, आप और मंदिर क्यों बना रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा there are already so many children, why you are producing children? बच्चे तो इतने सारे हैं समाज में, आप क्यों बच्चा पैदा कर रहे हो भाई? तो प्रभुपाद ने कहा ये जो मंदिर है हमारे संतान की तरह है, they are very dear to us. इसके माध्यम से हम भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को इंसान बना रहे हैं। अगर भक्त नहीं बन सकते तो कम से कम तो ये चाहते हैं लोग इंसान तो बन जाएं, पशु के सर से तो उठे, मनुष्य तो बने। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को लाइए, मंदिर लेकर आइए, दर्शन कराइए, प्रसाद दिलाइए, उनको भागवत सुनाइए, बचपन से ही सब कुछ करिए। कौमारम आश्चर्य प्राज्ञ धर्मान भागवतामी दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुमा।
प्रहलाद महाराज इसलिए कह रहे हैं 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। 5 साल की अवस्था से, 5 साल की अवस्था से किया हमने? बताइए क्या कर रहे थे 5 साल की अवस्था में स्कूल में जाके? वही सुन रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट और जी फॉर गधा, नहीं डी फॉर डंकी बोल रहे थे, जी फॉर गधा। गधा बोलना बड़ा अच्छा है, गोवर्धन बोलने में दिक्कत है, गधा बोलने में अच्छा है कि गधा बोल बोल के गधा ही बनेगा वो। ए से अर्जुन नहीं सिखाएंगे, बी से बलराम जी नहीं सिखाएंगे, सी से चैतन्य महाप्रभु नहीं सिखाएंगे, आप समझ रहे हैं, और जी से गधा सिखा देंगे। तो ये समाज जो है लोगों को गधा बनाने के लिए बनाया गया है और ये गधे ही बने रहेंगे जब तक ये भगवत सेवा में नहीं लेंगे। इसलिए हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, नया साल अगर बनाना अच्छे से बनाइए, रेजोल्यूशन पास करिए। आज अपने डायरी में सब लोग जाके घर पे जाके लिखो कि आज मैं अपनी साधना अच्छी करूंगा, फालतू प्रजल्पा नहीं करूंगा, व्यर्थ समय नहीं गवाऊंगा, अपना जब जो करूंगा बड़े ध्यानपूर्वक करूंगा, जब के समय ना दाएं देखूंगा ना बाएं देखूंगा, मोबाइल फोन का से वैराग लूंगा, जितना आवश्यक है उतना ही इसका उपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये सब आप रेजोल्यूशन बनाइए, तब तो कोई फायदा हुआ नया साल बोलने का एक दूसरे को। नहीं तो नया साल तो अभी फिर भी नहीं, वैसे भी नहीं आया। नया साल तो अभी आएगा गौर पूर्णिमा के दिन, हमने पहले बता दिया आपको। क्या जब तक नया साल नहीं आ जाता हमारा, तब तक क्या है आप वो करो, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड वर्क करो, उसकी तैयारी करो, और जैसे ही गौराब लग जाएगा उस दिन बाद सब पक्के हो जाओगे, भाई आपसे हम लोग पक्के हो गए हैं, अब हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम परमात्मा के पास जाना है, हमें शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन हम आए क्यों यहाँ पर? अभी तो जाने के बाद पता चलेगा क्यों आए थे हम। कुएं में गिर गए हैं, निकलो बाहर। कुएं में गिरने के बाद ये प्रश्न मत पूछिए मैं गिरा कैसे यहाँ, लेट मी फाइंड आउट हाउ डिड आई फेल। अरे भैया निकल गए तो अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है, रादर देन सोचते रहे कि क्यों गिरे हम लोग। निकलने की कोशिश करिए, क्यों गिरे थे उसके बारे में सोचिए मत, निकलने की कोशिश करें और दोबारा न गिरे इसके लिए कुछ प्रयास करिए, उसकी तैयारी करिए, ठीक है ना। और बताइए, ऐसे जेल में कोई अगर कैदी होता है और जेल में पूछे वो कैदी मैं आया कैसे यहाँ पे, हाउ डिड आई कम टू दिस जेल, तो उसको पता है वो क्यों जेल में आया है, फिर भी पूछ रहा है वो। बोलिए। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज की जो पिछले जन्म का जो था कि उन्होंने एक वैश्या के साथ संग किया था और नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने उपवास रखा था और सोए नहीं थे, इसकी वजह से वो भगवान के बहुत प्रिय भक्त बने। लेकिन अगर पिछले जन्म में नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने उपवास रखा तो नरसिंह देव का प्राकट्य तो जब प्रहलाद महाराज जन्मे तब हुआ था, तो इसको कैसे समझें? नरसिंह भगवान जो है नैमित्तिक लीला जरूर है, लेकिन नैमित्तिक लीला भी नित्य लीला है। ऐसा नहीं भगवान नरसिंह देव पहली बार प्रकट हो रहे हैं, ये तो अनेक बार ये जो है साइकिल चलता रहता है। ये पिछले 30 करोड़ साल पहले हुआ तो स्वयं मनवंतर में हुआ था, और ये स्वयं मनवंतर ऐसा नहीं पहली बार आ रहा है, ये तो कई बार आ चुका होगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि तो चलती रहती है, एक ब्रह्मा जी हैं, वो फिर ब्रह्मा जी नहीं रहते तो दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, तो इस तरह से नरसिंह भगवान तो शाश्वत स्वरूप है ना भगवान का। हरे कृष्ण बाबू जी। प्रभु जी, कभी कभी कोई सेवा मिलती है या सेवा करने की इच्छा होती है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, तो हमें भगवान से रो करके क्या प्रार्थना करनी चाहिए? शरीर साथ नहीं देता तो आप शरीर का साथ दीजिए। कहने का मतलब यह है शरीर साथ दे या ना साथ दे, भक्ति नहीं छोड़नी हमें। भक्ति तो किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, ऐसा नहीं 104 डिग्री है तो मैं जप नहीं करूँगा। लेटे लेटे जप करो, लेटे लेटे श्रवण करो, कीर्तन चला लो, वो भी भक्ति है। कोई लेटा हुआ दोबारा से लेटा हुआ, एक पाँव ऊपर है, फ्रैक्चर हो गया, यहाँ भी पट्टी है, यहाँ भी पट्टी है, सब जगह पट्टी है, साथ में कीर्तन चला लो, शोर श्रवण कर रहा है, भक्ति कर रहा है। वो भक्ति तब होना होती है जब कि स्वस्थ हो व्यक्ति, हट्टा कट्टा हो भैया, एकदम से हेल्दी बॉडी हो, बाइसेप्स क्या कहते हैं उसको, बाइसेप्स निकल रहा हो, जिम जाके आया हो, शरीर एकदम फूला हो, ऐसे क्या भक्ति कर रहा हूँ मैं। कहीं लिखा है ऐसे शास्त्रों में, शरीर आद्यम खलु धर्म साधन। ये बात सही है, शरीर धर्म का साधन है, जितना शरीर को संभाल के रखा जा सकता है रखिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो भगवान के ऊपर आप भरोसा रखें और जिस परिस्थिति से भगवान हमें रखें उसी में करना है हमें सेवा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं जो है एकदम हैवी वेट चैंपियन बन जाऊंगा तब मैं भक्ति करूँगा,
ठीक है ना। धन्यवाद। हाँ जी, विज्ञान बिहारी प्रभु। अभिधेय के ग्रंथ यही सभी हैं, भगवत गीता भी है, उसमें अभिधेय की चर्चा हुई है। मनमना भव मत भक्तुम मध्याजी नाम नमस्कुरु, ये अभिधेय है। श्रीमद् भागवत अभिधेय है, अभिधेय से भरा हुआ है। अभिधेय का मतलब है सेवा। तो श्रीमद् भागवत है, भक्ति रसाम सिंधु है, अनेक ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत भी है। भक्ति संबंधी जितने शास्त्र हैं सब में अभिधेय है, संबंध भी है, अभिधेय भी है, प्रयोजन भी है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। मोबाइल वास्तव में हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि हम तो देखते देखते बच्चे भी देखते हैं, वो ऐसा इतना एडिकेट हो गए, मतलब कि पुस्तकों को नहीं पढ़ते, बार बार मोबाइल ही लेना चाहते हैं। उसके बच्चे रोने भी लगते हैं, माता पिता से लड़ते भी हैं। इसमें क्या करें कि प्रभु जिसको हम बच्चों को बचा पाए, खुद को बचा पाए? कुछ नहीं कर सकते हम। वो स्कूल ऐसे स्कूल में डाला हुआ है हमने, क्या कर सकते हैं। वो संगति उनको ऐसी मिल रही है, उनके हाथ में एक बार दे दिया फिर दिक्कत है, नहीं दिया होता तो दिक्कत नहीं होती। दे के फिर बोले कि क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, फंसा दिया हमने उनको। अब यही है, भक्तों के संग में लाइए तो कुछ संभावना है, थोड़ा कम हो जाएगा। समझ रहे आप, ये तो बहुत बड़ा एडिशन है ये इसको छुड़ाना आसान नहीं है। ड्रग छूट जाता है, ये नहीं छूटता। आप मोबाइल देके देखो किसी का, हाल तो प्राण त्याग दिया उसने और हार्ट अटैक हो जाएगा उसका भी। कहाँ गया मेरा मोबाइल, प्रभु जी मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कोथा है गेला मोबाइल। मोबाइल पता नहीं कहोगे, पता नहीं क्या हो जाता है व्यक्ति को, हार्ट अटैक हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। प्रभु जी मोबाइल कहाँ है। ये बचपन से ही अगर मोबाइल की लत लग गई वो नहीं छूटती, फिर बचपन के संस्कार बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी, फिर छुड़ाना मुश्किल है। यहाँ तो युवा बालक ही फंसे हुए हैं, बच्चे क्यों नहीं फंसेंगे, है कि नहीं, सब फंस गए हैं इसमें। और बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और सबको बधाई हो, नए साल की शुभकामनाएं। हम नहीं चाहते किसी के साथ अशुभ हो, अमंगल हो। हमने जो भी बातें बोली हैं वो सच बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है हम लोग उसको ऐसे ही लें कि सच है, ताकि भक्ति में गंभीर हो जाए हम लोग। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।